एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। ये है वर्ड प्रॉब्लम। अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। तो हमें टू डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो टू डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हमें पहले यूनिट्स और टाइम प्लेस में एक्स और वाई को रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। तो हम यूनिट्स प्लेस पे y रख रहे हैं और टेंस प्लेस में x। ठीक है, एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी x। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? अगर टेंस प्लेस पे x है तो क्या बन जाएगा? 10x प्लस यूनिट्स प्लेस में y है तो y। ठीक है, ये हमारा बन गया ओरिजिनल नंबर। अब हम इंटरचेंज करने के बाद नंबर बनाते हैं, मतलब डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल नंबर और ये है जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो। ठीक है, अगर आप लोग को जानना है कि ये 10x प्लस y कैसे है तो मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, मान लेते हैं 3 और 6 है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये टेंस प्लेस पे है और 6 जो है वो यूनिट्स प्लेस में। तो आप इस 36 को कैसे रीड करते हो? 36 मतलब 30 प्लस 6 है ना। तो ये जो 3 है ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें 30 मिल रहा है। तो वैसे ही 10 इंटू 3 हमने किया तो 30 मिला। वैसे ही 10 इंटू हम x करेंगे जो होता है 10x प्लस यूनिट्स प्लेस में हम y रख रहे हैं तो आपको मिल गया ना 10x प्लस y। वैसे ही अगर हमने डिजिट्स इंटरचेंज कर दिया, मतलब 6 इधर ले आओ 3 इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 60 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही यह क्या हो गया? 10y प्लस x हो गया, मतलब डिजिट्स को हमने अदल बदल दिया तो 10y प्लस x हमें मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? और टू डिजिट नंबर इज, और टू डिजिट नंबर पहले लिख लो, मतलब 10x प्लस y इज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 3 मोर मतलब प्लस 3। ठीक है, 3 मोर देन, किससे 3 मोर है? देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब डिजिट्स को जब हम प्लस करते हैं तो डिजिट्स बोला है तो सिर्फ x प्लस वाई ही करना है। ठीक है, तो देखो वापस हम रीड करते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो ये देखो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू वाई इज 4y प्लस 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ हम वेरिएबल्स को इक्वल साइन के एक तरफ रखेंगे और इक्वल साइन की दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, मतलब सिर्फ नंबर। ठीक है, तो x और y के टर्म्स को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा? 10x ऑलरेडी है, ये -4 हो जाएगा, -4x। ठीक है, और ये प्लस y और ये -4y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 10x माइनस 4x क्या होता है? 6x होता है, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा 4 का, और ये 3y हो गया। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इज 3, बड़ा नंबर का साइन आ गया विच इज इक्वल टू 3। ये तीनों ही नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 3 से, मतलब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये डिवाइड बाय 3 आप कर दो, सेंटेंस लिख देना पूरा कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 3 2 जा 6, x माइनस 3 1/3 विच इज इक्वल टू 3 1/3। तो ये हमें हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब आगे का इक्वेशन बनाते हैं। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, कौन सा नंबर? टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो हम पहले द ओरिजिनल नंबर लिखते हैं 10x प्लस y। इफ 18 इज एडेड, ठीक है, इस नंबर में अगर हमने 18 ऐड किया तो क्या बन रहा है? द सम इज इक्वल टू, द सम मतलब इसका जो सम है इज इक्वल टू क्या है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मतलब हम जब ये सम करेंगे ओरिजिनल नंबर में 18 प्लस करेंगे तो रिजल्ट में हमें कौन सा नंबर मिलने वाला है? वो नंबर जो डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद हमें मिला है। ठीक है, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो 10x माइनस x आ जाएगा प्लस y माइनस 10y आ जाएगा विच इज इक्वल टू, ये 18 प्लस है इधर आके -18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 9x हो जाएगा और ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और ये माइनस साइन आ जाएगा, ये भी 9y हो जाएगा विच इज इक्वल टू -18। 10 का प्लस साइन है तो यहाँ +9 रहेगा। ठीक है, और यहाँ 10 का माइनस साइन है तो यहाँ -9 आ रहा है। अब इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/9, तो 9 1 9 माइनस 9 1 9 इज इक्वल टू 9 2 9
18। तो साइन सबका ध्यान से लिखना है, ठीक है। ये हमें हमारा फोर्थ इक्वेशन मिल गया। अब हमें इस सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ y के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब 1 1 है और दोनों के साइन सेम है। तो जब सेम साइन होता है, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ y प्लस वाई हो जाएगा, जो है 2y। तो हमें 2y चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 0y चाहिए। तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्शन करने से नीचे वाले इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 2 करना है आपको, 1 - 2 नहीं। तो 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। और -y + y क्या होता है, 0। -y + y कट हो जाएगा। 2x माइनस x क्या होता है, सिंगल x, ठीक है। तो x की हमें वैल्यू मिल गई 3। अब आप बोलोगे कि हमेशा मैं तो बड़ा नंबर ऊपर रखती हूँ, तो ये 2 मैंने ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि 2x जो है वो x से बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर रखती और इस इक्वेशन को नीचे, तो क्या होता है पता है, मुझे आंसर जो है -x - 3 मिलता। तो -x इज इक्वल टू, अगर -3 भी आपको मिलता है तो कोई बात नहीं है, दोनों में साइन माइनस है तो दोनों का ही आप साइन हटा दो, ठीक है। -x का भी साइन हटा दो, -3, तो ये दोनों का माइनस माइनस साइन आप हटा दो, तो x इज इक्वल टू 3 फिर भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को ऊपर रखते हो और इस इक्वेशन को नीचे, तो भी आपका आंसर तो यही मिलने वाला है। तो चलो इस इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखूंगी सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो x क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये माइनस वाई है ना, इक्वल साइन के इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू साइन के इधर वाई को ले आऊँगी, तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये जो -2 है इधर आके +2 बन जाएगा। तो ये 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 इधर आके प्लस हो गया, -2 इधर आके +2 हो गया। तो 3 + 2 इज 5 इज इक्वल टू y। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 5। अब हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x + y। तो 10x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 + y की जगह लिखेंगे 5। 10 3 = 30 + 5 क्या होता है, 35। तो हमें 2 डिजिट नंबर क्या मिला, हमारा 35। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, द नंबर या द 2 डिजिट नंबर इज 35। तो दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय।